दोस्तों आपको याद होगा 14 मार्च 2025 की घटना, जब दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज साहब है ना, उनके घर में एक घर नोट मिला था। और वो नोट कैसे मिला ये तो आप लोग जानते ही हैं। उनके घर में लग गया आग और घर वाले ने आनंद फानंद बुला लिया फायर ब्रिगेड, और फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए तोड़फोड़ किए, वो नोट गिर गया और ये पूरा देश में बवाल मच गया। और उसके बाद में देश के कोने कोने से उबाल आने लग गया, पूरे लोग मांग उठने लग गई कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पैनल बैठा और उसने ये बात माना कि जस्टिस वर्मा के घर में नोट मिले हैं। और ये इन हाउस मतलब ये जांच थी, और इन हाउस जांच में भी जस्टिस वर्मा जो है वो मतलब पाया गया कि उनके घर में नोट था ही। अब उसके बाद में ना तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उस वक्त के, जो 13 मई 2025 को रिटायर हो गए हैं, अब वो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी मतलब मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को पत्र लिखकर बताया कि मतलब सिफारिश की कि इन पर महाभियोग चलाया जाए। और ये बात कहा जाता है, कई लोग बताते हैं कि अभी जो संजीव खन्ना थे मुख्य न्यायाधीश, वो जस्टिस वर्मा को राय दिए थे कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब दोस्तों उनके खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग लगाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों महाभियोग क्या होता है आपको समझा दूं। महाभियोग क्या होता है ना कि देश के जितने जो बड़े पद होते हैं, वो नोट कर लीजिए, बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायालय के मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब इन सब के जो जजों को हटाने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो सब के सब को महाभियोग कहते हैं, समान तरीके से नहीं हटते हैं। अब लेकिन अब आप लोग के दिमाग में बात आता होगा कि मतलब अभी जो जस्टिस वर्मा जो हैं उनके ऊपर महाभियोग लगेगा तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? क्योंकि आपने गलत किया तो आपको नौकरी से तो निकाल दिए, लेकिन क्या नौकरी से निकल जाने के बाद तो उनको छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो महाभियोग जो होती है ना, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आपराधिक प्रक्रिया नहीं है। मतलब वो संविधान का मामला है, कोर्ट का मामला नहीं है। मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया में जस्टिस वर्मा को, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है, जज पद से हटा दिया जाएगा, और ज़्यादा चांस ये भी हो सकता है कि इस बीच में जस्टिस वर्मा खुद ही इस्तीफा दे दे। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, अभी तक कोई किसी के खिलाफ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं चला है। ये पहले ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनके खिलाफ महाभियोग चलने का। अब यहाँ पर यह है कि अगर वो महाभियोग चला और उनको मतलब वो हट गए, अपने पद को छोड़ दिए, जिसकी प्रबल संभावना है, तो उस वक्त वो जज नहीं रहेंगे। अब उसके बाद सरकार के ऊपर रहेगा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे कि नहीं होंगे। और जनरली आपराधिक मामले दर्ज तब होते हैं जब जो जज को हटाया गया है उसके बाद ऐसा पुख्ता प्रमाण मिले कि उन्होंने कोई घूस ली है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, या किसी का यौन उत्पीड़न किए हैं। अब यहाँ पर जब उनके घर एक घर नोट मिला तो जाहिर सी बात है, प्रमाण आगे अगर जांच हुई तो पता चल ही जाएगा कि करप्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी चल सकता है। लेकिन अभी का जो मामला है, अभी केवल संवैधानिक मामला रहेगा, केवल उन सरकार का जो उन्हें उनके पद से हटाने का रहेगा। और जब हट जाएंगे तो कार्रवाई भी कर सकती है सरकार, अगर पुख्ता सबूत हो तब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब हम लोग क्रम से देखते हैं कि महाभियोग की प्रोसीजर क्या होती है। दोस्तों महाभियोग के प्रोसीजर में सबसे पहले महाभियोग संसद के किसी भी सदन, चाहे तो ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा, और नहीं तो निचला सदन मतलब लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए लोकसभा से कम 100 सांसदों का और राज्यसभा से कम 50 सांसदों का सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर आवश्यक होता है। और जब संसद से जब पारित हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, 50 राज्यसभा और 100 लोकसभा का सिग्नेचर करके आगे बढ़ा दिए, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में जैसे ही ये पारित हो गया संसद से प्रस्ताव, उसके बाद क्या होता है, 3 सदस्यीय एक कमेटी बनती है। इस कमेटी में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे, दूसरा सदस्य किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे, और एक सदस्य का नाम राज्य मतलब केंद्र सरकार मनोनीत करेगी कि वो सदस्य कौन होगा। और इन तीनों उसके बाद जांच करेंगे कि उनके ऊपर लगा आरोप कितना सही है। और जब ये 3 सदस्यीय जो समिति है अगर मान लेती है कि जज साहब सचमुच दोषी हैं, तब इसको फिर से संसद में भेजा जाएगा। और संसद में 2/3 सदस्य का मतलब यह है कि 3 भाग में 2 भाग सदस्य को, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 66.66% लगभग सदस्य अगर वहां अनुमति दे दे
तब इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति का अनुमति मतलब हस्ताक्षर होने के बाद जज साहब अपने पद से हट जाएंगे। अब दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया अभी लागू करने के पहले अभी केंद्र सरकार अभी सभी सदस्यों से मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि सब सदस्यों को पहले ही बात किया जाए, सबको विश्वास में ले लिया जाए, ताकि जिस टाइम ये अनुमोदन पास होना हो उस टाइम किसी का धोखा ना हो, ताकि एकदम पूरा काम सही तरीके से हो जाए। और इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि इसके बाद जस्टिस वर्मा अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन एक संभावना ये भी है जो बहुत प्रबल है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया, हो सकता है इसके बीच में ही जस्टिस वर्मा खुद ही इस्तीफा दे दे। और जैसे ही जस्टिस वर्मा इस्तीफा देंगे तब ये सरकार के ऊपर है कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, और सरकार निश्चित तौर पर ये सब जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई तो करेगी। अब दोस्तों बात ये उठता है कि ये सब प्रक्रिया से देश को कितना फायदा होगा। दोस्तों ये सब प्रक्रिया से देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर जस्टिस वर्मा पद से हटा दिए जाते हैं या खुद हट जाते हैं और उनके बाद अगर उनके ऊपर अगर सामान्य व्यक्ति की तरह कानूनी कार्रवाई की जाती है तो देश में उच्च पदों पर बैठे बहुत सारे लोगों को ये बात दिमाग में आएगा कि हम कितने भी ऊंचे पद पर बैठे क्यों ना हो, हमको हटाने की प्रक्रिया है और केवल लिखित संविधान में केवल दर्ज नहीं है, एक काम भी करता है। और उसके बाद में जब कोई एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति को अगर निष्कासित किया जाता है तो उनमें ये बात भी आता है कि सामने वाला उच्च पद का व्यक्ति भी अगर गलत करेगा तो हम भी उनके खिलाफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर उच्च पद पर बैठा व्यक्ति बेचारा बोलना गलत हो जाएगा, भ्रष्टाचारी क्या बेचारा होता है, अगर उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर गलत करे तो उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ही अच्छा चीज है और महाभियोग लगना चाहिए। और अगर जस्टिस वर्मा दोषी हैं तो उनको पद से हटाना भी चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी उसके बाद करना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार है जो भी रहे वो सब चीज। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।